इंडिया हो, अमेरिका हो, दुबई हो या फिर इटली हो और रशिया के बच्चे भी मुझसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मैम ग्रिड कैसे बनाते हैं, क्योंकि ग्रिडिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्राइंग के लिए। जब हम कॉपी करते हैं तो उसे सेम टू सेम कॉपी करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे ईजी मेथड है ग्रिड मेथड। और ये इतनी ज़्यादा ईजी है कि आपको बनाने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपने अभी तक बनाया है तो आप इसकी जो ईजी टेक्निक्स है वो मुझसे सीख सकते हो, और अभी तक नहीं बनाई है तो कैसे इसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कौन सी एप्लीकेशंस होती है, और कैसे आपको एक छोटी सी शीट से लेकर एक बड़े से ग्राउंड में अगर कुछ बनाना है तो कैसे आप ग्रिड मेथड से बना सकते हो। और यही नहीं, आपको सिर्फ ग्राउंड में ही नहीं, आपको बड़ी बड़ी वॉल पर भी बनाना मैं बताऊंगी कि आप कैसे इजी वे में ग्रिडिंग से आपकी ड्राइंग बना सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। मैं आपको बताती हूँ कि आपको ग्रिड कहाँ से स्टार्ट करनी है। पहले आपको एप्लीकेशन में बनाना है ग्रिड या फिर शीट पर बनाना है। तो सबसे ईजी टेक्निक है कि आप सबसे पहले शीट पर या फिर जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, जब हमने 84,000 स्क्वायर फीट रंगोली बनाई थी तो हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में पहले ग्रिड बनाई थी, ड्रॉ किया था, फिर वही ग्रिड ओपन करके सेकेंड पार्ट में बनाई थी, एंड फिर थर्ड एंड फोर्थ हमने ये काम किया था। बट आप शीट पर काम कर रहे हो, वॉल पर काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है ये वाला स्केल। आपके पास ये वाला स्केल नहीं है तो आपके पास प्लास्टिक का स्केल होगा या फिर कोई सी भी ऐसी स्टिक लेनी है जो कि इतनी ब्रॉड हो। और अब आपको समझना है कि कितनी ज़्यादा इसकी जो थिकनेस है वो होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए कम से कम कुछ 2 से 3 सेंटीमीटर या 1 इंच भी चलेगा। एंड इसको आपको रख कर प्रॉपर आपको लाइंस बना लेनी है। मैं आपको पहले लाइंस बनाना बता देती हूँ कि आपको लाइंस कैसे बनानी है। सो पहले हम एक फर्स्ट वाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, एंड फिर हमें नीचे वाली लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें सेम इसको दोनों साइड से प्रॉपर मिलाकर यहाँ पर रखना है, एंड लाइन यहाँ से एक और ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे आप सारी इस टाइप से लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड सेम आपको वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है, जस्ट इसके पास में ही हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो ऐसे करते हुए आपको इधर भी पूरी लाइन ड्रॉ कर लेना है, इस साइड से भी पूरी लाइन ड्रॉ कर लेना है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो स्केल आपने स्टार्टिंग में यूज़ की है वर्टिकल लाइंस में, वही आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस में यूज़ करना है। आपको दूसरी कोई सी भी स्केल यूज़ नहीं करनी है ना। अगर थिकनेस उसकी ज़्यादा या कम होगी तो आपका जो ग्रिड है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये कि आप HB पेंसिल से यूज़ करेंगे, HB पेंसिल यूज़ करेंगे जो कि मैं अभी कर रही हूँ, या फिर आप कोई सी भी 2B पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल ही यूज़ करेंगे। आपको जो शेडिंग पेंसिल है वो यूज़ नहीं करनी है, वो ज़्यादा डार्क होगी और आपकी फिर ग्रिड ख़राब हो सकती है। ठीक है, सो इस टाइप से आपको ग्रिड कर लेनी है। ये आपने कर लिया। आप सेम जब यहाँ पर लाइन बना लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके जो स्क्वायर है वो प्रॉपर बने हैं या नहीं बने हैं, वो रेक्टेंगल तो नहीं जा रहे हैं। यहाँ से देखिए आप कि बहुत बार ये मिस्टेक होती है कि हमने यहाँ से जो लाइन ली है वो प्रॉपर आई है, यहाँ पर लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। कभी कभी ये चलेगा, बट जब आप बड़े लेवल पर काम करते हो तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर ही ड्रॉ करना है, आपको कभी भी ऐसा गलत ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, सो हम यहाँ पर नंबर्स मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, एंड वैसे ही हम इस साइड भी नंबर्स मार्क कर लेंगे। सो यहाँ पर भी मैंने 10 तक लिया है, यहाँ पर भी मैंने 10 तक लिया है। ये पूरा स्क्वायर फॉर्म में आ गया है। और अगर आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको पूरी शीट पर बनाना है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। तो यहाँ पर 10 11 12 एंड 13 बॉक्स मैंने ले लिए हैं। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 13 है। तो ये वाली ग्रिडिंग है, ये आप इजी वे में बना सकते हो, अपनी कॉपी पर बना सकते हो। अगर आप वॉल पर बना रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप 1-1 फीट का जो गैप है वो ले सकते हो। 1-1 फीट मीन्स इतना गैप आएगा, इतनी दूर पर आपकी लाइन आएगी, इतने बड़े बॉक्स बनेंगे। और अगर आपकी और छोटी शीट है तो आप इसको कुछ 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर तक भी ले सकते हो। आपने अगर 2 सेंटीमीटर लिया है तो सारे बॉक्स आपको 2 सेंटीमीटर के ही बनाने हैं, सारी लाइन आपको 2 सेंटीमीटर की ही बनानी है।
मतलब आपको एक स्क्वायर क्रिएट करना है, छोटे छोटे स्क्वायर्स आएंगे वो क्रिएट करना है। आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे कि एक साइड आपने लाइन ले लिया 1 सेंटीमीटर की एंड दूसरी साइड आप लाइन ले रहे हो 2 सेंटीमीटर की। सो मैं आपको एप्लीकेशन यूज़ करके बताती हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, कहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलेगी, क्या नाम है और कैसे आपको उसे यूज़ करना है। सो अगर आप iOS पर देख रहे हैं तो आप ऐप स्टोर पर आपको मिल जाएगी ये एप्लीकेशन, और अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इसका नाम है ड्राइंग ग्रिड ऐप। आप यहाँ पर देख सकते हो ड्राइंग ग्रिड ऐप्स, आपको सर्च करना है। अगर आपने ड्राइंग ग्रिड भी किया है तो मिल जाएगा। एक हाथ का यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट पिक्चर मिल जाता है, उसके बीच में आपको एक स्क्वायर दिखेगा, ठीक है, आपको एक प्लस दिखेगा। तो इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक कॉर्नर पर 3 डॉट्स दिखेंगे, वहाँ पर आपको जाना है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आता है लोड इमेज एंड ग्रिड सेटिंग, सेकंड आता है क्रॉप, थर्ड आता है जूम फुल स्क्रीन, और फोर्थ है एक्सपोर्ट, फिर लाइब्रेरी और रिमूव एड्स। तो फर्स्ट पर हम जाएंगे, हम सबसे पहले इमेज लेंगे। आपको यहाँ पर ऐसा वाला कुछ सेक्शन देखने को मिलेगा। आपको यही करना है कि यहाँ पर लोड इमेज पर क्लिक करना है। गैलरी से आप ले सकते हो, कैमरा आप यूज़ कर सकते हो, बट आपके पास कोई सा भी ऐसा रेफरेंस होगा नहीं कि आप डायरेक्ट कैमरे से उसकी फ़ोटो क्लिक करके बनाएंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर आपको जाना है। तो बहुत सारी इमेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये वाली इमेज हम यहाँ पर ले लेते हैं, सिलेक्ट हम करेंगे। सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इमेज आ जाएगी। कॉलम यहाँ पर 5 है और रो का जो कॉलम है यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्वायर वाला यहाँ से हटा देना है। आप स्क्वायर वाला हटा देंगे तो यहाँ पर ये शो करने लग जाएगा। अब जो हमारे कॉलम थे वो थे, सो यहाँ पर हमारे जो 10 मार्किंग आई थी, यहाँ पर मैं 10 डाल देती हूँ एंड रोज़ की जगह पर मैं डालती हूँ यहाँ पर 13 हमारा आया था, 13 में डाल देती हूँ। सो जो भी आपका जो विड्थ रहेगी ना, उसके अकॉर्डिंग जितने भी कॉलम्स आते हैं वो आपको काउंट करना है और यहाँ पर फिल कर देना है। एंड जो यहाँ पर नंबरिंग आती है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। एंड उसके बाद आप स्क्वायर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जब आप स्क्वायर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इमेज आपको मिल जाएगी जिसके अंदर पूरी की पूरी ग्रेडिंग हो जाएगी। यहाँ पर आप काउंट करके देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 10 है, बट यहाँ पर 10 है या नहीं है, यहाँ पर 13 जो हमने डाला था वो है या नहीं है, वो एक बार हम काउंट करके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 यहाँ पर है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम स्क्वायर क्लिक करते हैं तो ये जो एग्जैक्ट हमने डाला होता है वो नहीं आता है, 12 आता है या फिर थोड़ा और कम आता है, इमेज के अकॉर्डिंग वो रहता है। तो तब आप बिल्कुल भी ना घबराएं। एक आप यहाँ से जो शीट है उसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ से आप छोड़कर फिर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने यहाँ से 13 काउंट किया है तो आप जो नीचे वाला एक बॉक्स है ना, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी हम कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं तो नीचे वाला जो पोर्शन रहता है वो हमारा फिक्स रहता है, जैसे ड्रेस तक आता है। तो अगर हमने वहाँ से उसे हटा दिया, नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हमने खाली छोड़ा, तो ड्रेस हमें एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। बट अगर हम ऊपर से छोड़ते हैं तो सिर के ऊपर अगर थोड़ी जगह बच भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमेशा आप ऊपर से छोड़ें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और आप यहाँ से नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ से डायगोनल ग्रिड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर्स ना ऐड करें तो ज़्यादा बेस्ट है, डायगोनल ग्रिड आप कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि आप अगर आइज़ बना रहे हैं तो इसके बीच में भी आप ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं, इससे और छोटी ग्रिड हो जाएगी और आपको समझ आने लगेगा कि कैसे आप एक आइज़ ड्रॉ कर सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट में आप ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम स्क्वायर से बना रहे होते हैं, बट जब हम डायगोनल बना लेते हैं तो हमारे पास ट्रायंगल्स आ जाते हैं। ट्रायंगल्स के अंदर हमें वर्क करना होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लाइन कलर पर हम आएंगे तो यहाँ से आप जो कलर्स हैं लाइंस के वो चेंज कर सकते हो, जो ग्रिड है वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हेयर्स वाला पोर्शन है, हेयर्स वाले पोर्शन में अगर मैंने ब्लैक लाइन ही ले ली तो मुझे समझ नहीं आएगा कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर सकती हूँ, कलर चेंज करके भी हम ग्रिड बना सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज करेंगे और सेव टू द फ़ोन गैलरी। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो फ़ोन में आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ग्रिड बन गया है हमारी इमेज पर। ऐसे ही आप कोई सी भी इमेज पर ग्रिड बना सकते हो। आपने अगर पहले से कॉपी में ग्रिड नहीं बनाई है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कितनी लाइंस बनाना है,
तो आप पहले ही अपने जो ऐप है उसमें बना सकते हो लाइन, और उसके अकॉर्डिंग अपनी शीट पर लाइन बना सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके पास अगर ऐसा कोई सा स्केल है या फिर कोई सी भी स्टिक है तो उससे आप पहले ग्रिड बना लीजिए। ग्रिड बनाने के बाद आप इस एप्लीकेशन में नंबर्स डालेंगे तो आपको ईजी वे में समझ आ जाएगा कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको ड्रॉ कैसे करना है। मैं आपको एक बॉक्स में ड्रॉ करके बताती हूँ, मुझे लगता है कि ये सबसे इजी मेथड है। तो यहाँ से आपको देखना है 1 2 3 4 5 एंड 6 वाले बॉक्स के नीचे वाले बॉक्स से स्टार्ट करते हैं हम हेयर्स। आपको एक पॉइंट देखना है कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। कोई सा भी आप पॉइंट ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट आपको नहीं लेना है तो आप ये वाला पॉइंट ले सकते हैं। हम ये वाले पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप कोई से भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। तो हम ये वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 और इधर से आ रहा है 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपको देखना है 1 2 3 ये वाला बॉक्स है और यहाँ से आ रहा है 1 2 3 4, मीन्स ये वाले बॉक्स से स्टार्ट होगा। ये वाला बॉक्स ये यहाँ पर है तो इसके कॉर्नर से हेयर से स्टार्ट है, इसके कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया है। अब इसके जो हेयर्स है वो यहाँ से इस वाले बॉक्स में इस टाइप से यहाँ आ रहे हैं एंड फिर ऊपर की साइड जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से इस टाइप से बनाना है एंड इसको अंदर की साइड लेकर जाना है। अब आपको ये ध्यान रखना है जो भी आप एक बॉक्स के अंदर बना रहे हैं वो प्रॉपर बनना चाहिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि ये वाली डिस्टेंस कम है, आपने ये वाली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रख दी है। फिर इसके बाद यहाँ से जो हेयर्स स्टार्ट हुए हैं, ये वाला जो बॉक्स है इसके यहाँ से मतलब हाफ से थोड़ा सा ऊपर तक जा रहे हैं। ये हमारा हाफ से थोड़ा ऊपर यहाँ तक है, यहाँ से इस टाइप से ये राउंड होकर आ रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको एक एक बॉक्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। ऐसे ही आप पूरी अपनी आउटलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको एक आईज का पूरा बता देती हूँ कि आई आपको कैसे बनानी है। तो यहाँ पर इस बॉक्स में आई है, हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7th बॉक्स में है, ठीक है। हमने जो बनाया उसके पास वाले से मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 इस बॉक्स में हमारी आएगी आइज एंड इधर से आएगा 1 2 3 4 5 यहाँ से 5th नंबर का 1 2 3 4 5 मतलब ये वाला जो पॉइंट मैंने लगाया ये बिल्कुल सही है। अब आप ये देखिए कि ये वाली जो आई बनी है ये पूरे बॉक्स में सिर्फ इतनी सी जगह पर बनी है, मतलब ये जो पूरा बॉक्स है उसके इतने पोर्शन में ड्रॉ की हुई है, ठीक है। और थोड़ा सा पोर्शन इसका बाहर गया हुआ है। तो आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आपको एक पूरा बॉक्स देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है। आपको ये नहीं करना है कि हाँ इस बॉक्स में आई बनी है तो हम इतनी बड़ी आई बना दें, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसके ऊपर आप आईब्रो देखो, आईब्रो हाफ के इसके हाफ के थोड़ा इधर से स्टार्ट हुई है, मतलब आपके हाफ के थोड़ा यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपनी आईब्रो को और फिर आप ऊपर लेकर जाएंगे एंड फिर यहाँ पर एंड कर देंगे। तो देखो कितनी छोटी बनी है। जब आप इसमें देखते हैं, जूम करके देखते हैं तो लगता है कि नहीं बहुत बड़ा बड़ा ड्रॉ होगा, बट यहाँ पर आपका बहुत छोटा ड्रॉ होता है। तो आप जब भी देखें तो जूम आउट करके भी एक बार देख लीजिए कि आपकी जो आईज़ है वो प्रॉपर ड्रॉ हुई है या नहीं हुई है। एंड अब मैं आपको एक बोनस टिप देती हूँ जिससे कि आपकी जो ग्रिड है बहुत शानदार बनेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जब भी आप शीट पर ड्रॉ कर रहे हैं तो आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करेंगे, बट जब आप कलरफुल कुछ बना रहे हैं, आप पेंसिल कलर से बना रहे हैं या फिर आप वाटर कलर से बना रहे हैं, कैनवस पर बना रहे हैं, तो आप ड्रॉ करेंगे कलरफुल पेंसिल से, ठीक है। आपको कलर्ड पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। आप वाटर कलर बना रहे हैं, शीट पर अगर बना रहे हैं तो आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, आपको लाइट यूज़ करना है। बट आप अगर कैनवस पर बना रहे हैं ग्रिड तो आप डिफरेंट टाइप की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लू कलर से अगर ग्रिडिंग बना रहे हैं तो आप येलो कलर से ड्रॉ कर सकते हैं, ये प्लस पॉइंट रहेगा आपके पास। और आप जब चारकोल से बनाते हैं तो भी आप जो ग्रिड है वो आप ग्रेफाइट से बनाइए, आप चारकोल से ग्रिड मत बनाइए, बिल्कुल आपकी ख़राब हो जाएगी। मैकेनिकल पेंसिल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। और सबसे ईजी टेक्निक है, इतने सारे बच्चे इतने ज़्यादा कॉमेंट करते हैं मैम ग्रिड मेथड बता दो, तो मैंने आपको एप्लीकेशन भी बता दी कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको यूज़ करना है और कैसे आपको ग्रिड बनाकर ड्रॉ करना है। एंड नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जल्दी से बताओ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। सो मिलते हैं गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।